गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 10वां, श्लोक 26। भगवान कहते हैं, सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूँ, देवर्षियों में नारद मैं हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ नामक गंधर्व और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। भगवान कहते हैं कि पेड़ पौधों में पीपल का वृक्ष मैं हूँ। इसका अर्थ यह नहीं है कि सारी आयु मात्र पीपल को ही पूजा जाए, परंतु यह भी एक चरण है कि अंतःकरण में श्रद्धा उत्पन्न हो और विश्वास जमे। पेड़ पौधों, फूलों, वृक्षों में भी परमात्मा की प्रकृति है और यदि परमात्मा का स्मरण न होता हो तो उसकी प्रकृति की पूजा करें, उसकी महिमा का अनुभव करें। यह अत्यंत छोटे राई के दाने जितने बीज से इतना विशाल पीपल का वृक्ष उगता है। उसी से प्रभु की प्रकृति का प्रत्यक्षीकरण होता है। ऋषि वे हैं जो अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं। उनसे उच्च हैं जिन्होंने आत्मपद में स्थिति पाई है, उन्हें महर्षि कहा जाता है। राजर्षि वे हैं जो राज्य करते हैं, शासन चलाते हुए भी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखते हैं। ब्रह्मर्षि वे हैं जो ब्राह्मणों के कर्म करते हुए इंद्रियों को वश में रखते हैं। और देवर्षि वे हैं जो देवता बनने के पश्चात भी स्वर्ग के भोग विलासों से दूर रहकर इंद्रियों को वश में रखते हैं। भगवान कहते हैं कि देवर्षियों में नारद मैं हूँ, गंधर्व हैं देवताओं के गायक और भक्त, उनमें चित्ररथ नामक बड़े गायक भगवान स्वयं हैं। सिद्ध वे हैं जो रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी हैं। एक प्रकार के सिद्ध जन्म से ही सिद्धि प्राप्त होते हैं, जिन्हें अवतार भी कहा जाता है। दूसरे तपस्या से सिद्ध बनते हैं। भगवान कहते हैं कि सिद्धों में श्रेष्ठ कपिल मुनि मैं हूँ। भगवान कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग भी वे ही हैं, जहाँ कर्म की उपदेश रूपी यमुना, भक्ति की उपदेश रूपी गंगा और ज्ञान की उपदेश रूपी सरस्वती तीनों का मेल होता है। इस श्लोक से यह भी प्रकट होता है कि परमात्मा न केवल चेतन पदार्थों में है, परंतु वह अचेतन जड़ पदार्थों में भी व्याप्त है। श्लोक 27। घोड़ों में मुझे अमृत के साथ निकला हुआ उच्चैश्रवा नामक घोड़ा समझ लो। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत मैं हूँ और मनुष्यों में महान राजा मैं हूँ। उच्चैश्रवा अश्व और ऐरावत हाथी समुद्र मंथन के समय निकले थे। उच्चैश्रवा दैत्य राज बलि ने लिया और ऐरावत देवराज इंद्र भगवान ने लिया। समुद्र से 14 रथ निकले थे, जिनमें से 2 उच्चैश्रवा और ऐरावत थे। मनुष्यों में राजा को सदा से ही परमात्मा का अंश माना गया है। राजा का पद भी महान पुण्यों के प्रताप से ही प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। जो राजा अपनी राजनीति, न्याय और धर्म के अनुसार चलता है, वह मानो परमात्मा की सच्ची भक्ति ही करता है। उसके लिए अन्य कोई पूजा प्रार्थना आवश्यक नहीं है। वर्तमान शासक तो प्रजा को सुखी करने के बजाय उसे पीड़ित कर, उससे कर आदि लेकर उसके धन से खूब भोग विलास करते हैं। ऐसे शासक परमेश्वर के दरबार में घोर अपराधी ही माने जाएंगे। श्लोक 28। संसार में जितने भी शस्त्र हैं, उनमें श्रेष्ठ वज्र मैं हूँ। गायों में कामधेनु मैं हूँ। संतानोत्पत्ति करने वालों में कामदेव मैं हूँ। सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं कि जो वज्र इंद्र का अस्त्र है, जो कि दधीचि ऋषि की हड्डियों से बनाया हुआ है, वो मैं हूँ। वृत्रासुर दैत्य को जब देवता संग्राम में न मार सके तो वे ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने बताया कि दैत्य की मृत्यु दधीचि मुनि की अस्थियों से बने हुए शस्त्र से ही होगी, अन्य कोई उपाय नहीं है। निज स्वार्थवश इंद्र, ब्रह्मा, अन्य बड़े बड़े देवता उन जीते जागते दधीचि के पास गए और संपूर्ण संवाद सुनाया। ऋषि ने कहा, आप सभी जानते हैं इससे मेरे शरीर को बहुत कष्ट होगा
परंतु मेरे बलिदान से यदि आप सभी का कल्याण होने वाला है तो मेरा शरीर प्रस्तुत है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो महात्मा लोग परोपकार के लिए न दे सकें। कामधेनु गौ सागर मंथन के समय अन्य रत्नों के साथ बाहर निकली थी, जो स्वर्ग में देवताओं की और मृत्यु लोक में बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों की सेवा में रहती थी। विश्वामित्र गादी प्रदेश के राजा थे और अपनी सेना लेकर कहीं जा रहे थे। मार्ग में महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रुके तो महर्षि वशिष्ठ ने उनकी पूरी सेना की आवभगत करी और वो जो भोजन उन्होंने प्रस्तुत किया वो कामधेनु गौ की वजह से हुआ। तो विश्वामित्र चकित रह गए और सोचा, ऐसी गाय तो मुझ जैसे राजा के पास होनी चाहिए, ऋषि के पास इसका क्या प्रयोजन। उन्होंने ऋषि से गाय मांगी। ऋषि ने बताया कि ये तो स्वर्ग में रहती हैं और कुछ समय के लिए देवताओं ने मुझे दिया है। मगर अब राजा विश्वामित्र गाय को बलपूर्वक लेना चाहते थे और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे बांध कर ले चलो। यह सुनकर वशिष्ठ मुनि ने कामधेनु से कहा, माँ तुम तो स्वर्ग में चली जाओ। तो विश्वामित्र को क्रोध आया। क्रोध में अंधे हुए विश्वामित्र ने आदेश दिया कि वशिष्ठ का वध किया जाए। अनेक शस्त्र अस्त्र चले, परंतु वशिष्ठ मात्र अपने ब्रह्मदंड को हाथ में पकड़े रहे। सभी शस्त्र अस्त्र ब्रह्मदंड के आगे शांत हो जाएं। वशिष्ठ मुनि जी का बाल विवाह का न हुआ। तब विश्वामित्र ने अपनी पराजय मान ली और कहने लगे कि धिक्कार है मेरे छात्र बल को। ब्रह्मदंड के सम्मुख क्षत्रिय सेना की सभी शस्त्र फेल हो गए हैं। वह आत्मिक बल ब्रह्म तेज है, जिसके आगे लाखों सेनाएं कुछ नहीं कर सकती। यह सारी शक्तियां मस्तिष्क में हैं। भगवान बता रहे हैं कि गौओं में कामधेनु गौ मैं हूँ। भगवान कहते हैं कि संतान उत्पत्ति के लिए जो काम है वह मैं ही हूँ। सर्पों में भगवान कहते हैं कि वासुकी सर्प मैं हूँ। श्लोक 29। नागों में अनंत नाग मैं हूँ। जल के प्राणियों में वरुण देवता मैं हूँ। पितरों में अर्यमा, न्यायकर्ताओं और दंडदाताओं में यमराज मैं हूँ। जो भगवान के निराकार रूप में ध्यान नहीं लगा पाते, उनके लिए भगवान अपनी अनन्य विभूतियों का वर्णन करते हैं, ताकि जिस रूप में जिसका जैसा ध्यान लगे उस रूप में वह उनका ध्यान करे, उनकी उपासना करे। राजा समस्त देश का स्वामी होता है, प्रभु होता है। उससे कुछ तो बड़े बड़े नगर होते हैं। राजा कहता है कि अमुक नगर मेरा है और अमुक भी मेरा है, उसमें मेरा शासन चलता है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि शेष अन्य नगरों या गांवों में उनका राज्य नहीं होता। समस्त देश उसी का है, परंतु वर्णन करते समय मुख्य मुख्य नगरों के नाम लेते हैं। इसी प्रकार भगवान भी अपनी प्रमुख विभूतियों का वर्णन करते हैं। जैसे प्रत्येक वस्तु चाहे वह जड़ या चेतन हो, उन्हीं का ही रूप है। यह सभी विस्तार पूर्वक प्रत्येक जीव के उद्धार हेतु ही भगवान बता रहे हैं। दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ। गणित में काल या समय मैं हूँ। पशुओं में राजा जो है वो सिंह मैं हूँ। पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। भगवान के कहने का तात्पर्य है कि संसार के सभी सात्विक पदार्थ उनके ही रूप हैं और उनकी उपासना करने वाले उसी परमेश्वर की ही उपासना करते हैं। सत्वगुण संपन्न वस्तुओं में ही प्रकाश पड़ता है। जैसे सूर्य का बिंब दीवार या पत्थर पर नहीं पड़ता, किंतु वह निर्मल जल में या दर्पण में पड़ता है। सूर्य तो सभी के लिए एक ही प्रकार से प्रकाश करता है, किंतु दीवार में जल जैसी निर्मलता नहीं। दर्पण भी पत्थर ही है, पर उसमें आभा यानी कि स्वच्छता अधिक है। इसी प्रकार सत्व गुण में शुद्धता रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा अधिक है। इसलिए सत्व गुण में ईश्वर या आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। सत्व गुण से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। शांति, भक्ति, संतोष ये सभी सत्व गुण के ही अंग हैं। भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ। दैत्य तो रजोगुण या तमोगुण संपन्न होते हैं, परंतु इनमें प्रहलाद सात्विक गुणों से संपन्न थे। गण्य यानी जिनकी गिनती हो सके। वस्तु में भगवान कहते हैं कि काल मैं हूँ।
सभी जानते हैं कि काल महाबलवान है। समय आने पर सभी कुछ नष्ट हो जाता है। समय आने पर संपूर्ण ब्रह्मांड भी लय हो जाता है और समय आने पर नए सिरे से पुनः उसकी उत्पत्ति होती है। प्रत्येक प्राणी की आयु सुनिश्चित सीमा में आबद्ध है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र सभी काल चंद्र की गति के अनुसार चल रहे हैं। वे एक क्षण भी कम या अधिक नहीं कर सकते। प्रत्येक पदार्थ काल के प्रभाव के अधीन है। गरुड़ विष्णु भगवान का वाहन है, अर्थात शक्ति संपन्न और तीव्र गति से उड़ने वाले हैं। भगवान कहते हैं वह भी मैं ही हूँ। श्लोक 31। पवित्र करने वालों में पवनदेव मैं हूँ, शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, मछलियों में मगरमच्छ मैं हूँ, नदियों में गंगा नदी मैं हूँ। वायु बड़ी पवित्र करने वाली वस्तु है। वायु का वेग भी अत्यंत प्रबल है। भगवान कहते हैं कि वह वायु मैं हूँ। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भगवान श्री रामचंद्र स्वयं परमात्मा हैं। सुग्रीव को अपने भाई बाली से भय था। बाली को वरदान था कि उसे वही मार सकता है जो एक ही बाण से 7 वृक्षों का भेदन करेगा। भगवान रामचंद्र ने यह काम करके सुग्रीव को आश्वासन दिया कि वह बाली का वध कर सकते हैं। भगवान कहते हैं नदियों में गंगा नदी समस्त जलाशयों में सबसे अधिक पवित्र मानी जाती है, वह मैं ही हूँ। जब वामन अवतार के समय भगवान ने बलि से 3 पांव भूमि दान में मांगी तो 1 पांव से स्वर्ग नापा। उस समय जब वह पांव ब्रह्मलोक में पहुंचा तो वहां पर ब्रह्मा जी ने भगवान के उस पैर को धोकर चरणामृत लिया था। उस चरणामृत से ही गंगा की उत्पत्ति हुई। उस समय से वह देवलोक में ही रही, परंतु बाद में राजा सगर के जो 60,000 पुत्र कपिल मुनि के शाप से जलकर भस्म हो गए थे, उनका उद्धार करवाने के लिए उनके पौत्र ने तपस्या की और अंत में गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई और भस्मीभूत राजकुमारों की भस्म को बहाकर उन्हें शुभ गति दी। श्लोक 32 और 33। हे अर्जुन, सृष्टि का आदि अंत और मध्य मैं हूँ। विद्याओं में आत्मविद्या, वाद विवाद करने वालों का वाद मैं हूँ। सभी अक्षरों में ओंकार मैं हूँ। समासों में द्वंद्व मैं हूँ। कभी क्षय न होने वाले काल या समय मैं हूँ। सभी को कर्म फल प्रदान करने वाला और सभी ओर मुखों वाला विराट स्वरूप मैं ही हूँ। इस श्लोक में भगवान ने 4 बातें बताई हैं कि सभी अक्षरों का आरंभ अ आकार से होता है। वह आकार स्वयं भगवान है। कभी क्षय न होने वाला समय या काल भगवान स्वयं है। सभी जीवों को कर्मानुसार फल देना और सभी कुछ देखने वाले सर्वांतर्यामी भगवान स्वयं हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में उसके मन, शरीर, वचन से किए गए एक एक कर्म की छाप उसी समय लग जाती है जब वह कर्म को कर रहा होता है। जब जैसे गाय का बछड़ा सहस्त्रों गायों में अपनी माँ को पहचान कर उसी के पास जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक कर्मों के फल उसे अवश्य मिलते हैं। फिर चाहे बलवान हो या दुर्बल, महात्मा हो या दुरात्मा, धनवान हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, उसके लिए किसी अन्य को दोष देना सरासर भूल है। अपने ही कर्मों का फल मनुष्य को मिलता है। श्लोक 34। नाश करने वालों में सभी को मारने वाली मृत्यु मैं हूँ। शुभ कर्म करने वालों में शुभ कर्म करने की भावना मैं हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ। इस संसार में विनाशी वस्तुओं में सर्वप्रथम मृत्यु आती है, जो किसी को नहीं छोड़ती। राजा दूसरों को मृत्यु के मुख में डाल सकते हैं, परंतु मृत्यु उनको भी अपना भक्ष्य बनाती है। बड़े बड़े वैद्य या डॉक्टर जो दूसरों को अपनी औषधियों से स्वास्थ्य देते हैं, उन्हें भी मृत्यु नहीं छोड़ती। जब परमात्मा ने मृत्यु को उत्पन्न किया, उसे यह काम दिया कि आयु समाप्त होने पर वह सभी को समाप्त करे। तो उसने निवेदन किया कि प्रभु, यह तो मैं करूं, किंतु सभी आरोप मुझ पर ही आएंगे। इसलिए प्रभु ने निमित्त यानी कारण बनाए
अनेक प्रकार के रोग, कोई भी ऐसा नहीं कहता कि अकारण किसी की मृत्यु हुई। कारण या बहाना कोई भी हो, पर मारने वाली मृत्यु ही है, जो भगवान कहते हैं कि मैं हूँ। अर्थात मारना एक ईश्वर के अधीन है। शुभ कर्म करने की भावना अथवा यह शुभ कामना परमात्मा का स्वरूप है। कहते हैं कि स्त्रियों में जो 7 विशेषताएं या गुण हैं, भगवान कहते हैं कि वह मैं ही हूँ। कीर्ति अर्थात यश, श्री अर्थात लक्ष्मी, वाणी अर्थात सभी अर्थों को प्रकट करने वाली विद्या, स्मृति अर्थात पूर्व अनुभूत अर्थात पहले अनुभव की गई या सुनी हुई बातों को पूरी स्मृति यानी याद कहते हैं। मेधा अर्थात शास्त्रों को पढ़ने और उनको समझने की बुद्धि शक्ति। रति अर्थात धैर्य, हर समय हर बात में धीरज से काम लें। क्षमा का अर्थ है कि अन्यों के दोषों और अपराध जानकर भी उनके अपराधों को शांतिपूर्वक सहन करें और क्षमा कर दें। जनक नंदिनी सीता जी, उनकी जो आज तक कीर्ति है वह इन्हीं गुणों के कारण ही है। मधुर वाणी भी नारी का ही आभूषण है, इसके अभाव में वह अपूर्ण लगती हैं। श्लोक 35। सामवेद के मंत्रों में व्रत साम नामक मंत्र मैं हूँ, छंदों में गायत्री मैं हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूँ। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि सामवेद में व्रत साम नामक मंत्र मैं हूँ। व्रत का अर्थ होता है बड़ा, जो मंत्र स्वरों में गाए जाते हैं और बहुत आनंद प्रदान करते हैं और परमात्मा के ध्यान में सहायता करते हैं। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों से बना है। इसका पूर्ण विधि से अभ्यास करने पर परम सिद्धियां प्राप्त होती हैं। प्राचीन काल में मार्गशीर्ष यानी अगहन से वर्ष का प्रारंभ होता था, लेकिन अभी हिंदू वर्ष चैत्र से प्रारंभ होता है। इसमें क्या होता है, ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक ठंडी, और जो 6 ऋतुएं हैं उनमें वसंत ऋतु सबसे अधिक सुंदर और सुहावनी होती है। भगवान कहते हैं कि वह मार्गशीर्ष मास और वसंत ऋतु मैं हूँ। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि परमेश्वर मात्र इसी मास या ऋतु में है। ऋषि मुनियों ने हमें धर्म पर चलने के लिए ही काल, ऋतु, मास आदि विभाग बनाए हैं, ताकि उस समय परमात्मा के भजन में मन सरलता से लगाया जा सके। भगवान इन श्लोकों में अपनी विभिन्न विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।